यस, सबसे ऊपर नाम से अच्छे कौन सा नाम है? जय। ये जीवन चल रहा है, ये जीवन चल रहा है तेरे नाम के सहारे। ये जीवन चल रहा है तेरे नाम के सहारे। तेरे नाम के सहारे मेरा परिवार पल रहा है। ये जीवन चल रहा है तेरे नाम के सहारे। तेरे नाम के सहारे मेरा परिवार पल रहा है। तेरी रहमतों की गंगा बहती ही जा रही है। तेरी रहमतों की गंगा बहती ही जा रही है। मेरी जीवन की हर मुश्किल का हल निकल रहा है। मेरे जीवन की हर मुश्किल का हल निकल रहा है। तेरी पूजा, तेरी अर्चना, तेरी बंदगी गुरुजी। तेरी पूजा, तेरी अर्चना, तेरी बंदगी गुरुजी। तेरी सेवा, तेरे सिमरन में हर पल निकल रहा है। तेरी सेवा, तेरी सिमरन में हर पल निकल रहा है। ये जीवन चल रहा है तेरे नाम के सहारे। तेरे नाम के सहारे मेरा परिवार पल रहा है। आपकी शरण है गुरुजी, आपका ही आसरा है। आपकी शरण है गुरुजी, आपका ही आसरा है। मुझ पर तो मेरे दाता बस आपकी दया है। मुझ पर तो मेरे दाता बस आपकी दया है। मेरा कुछ भी नहीं है गुरुजी, सब आपने दिया है। मेरा कुछ भी नहीं है गुरुजी, सब आपने दिया है। मेरे दाता मेरे गुरुजी बारंबार शुक्रिया है। मेरे दाता मेरे गुरुजी बारंबार शुक्रिया है। बस इतनी सी अरदास मेरी, इतनी तो अर्जी है ना। बस इतनी सी अरदास मेरी, इतनी तो अर्जी है ना। चाहे सुख हो या हो दुख गुरुजी साथ मेरे रहना। चाहे सुख हो या दुख हो गुरुजी साथ मेरे रहना। तेरी कृपा सब पर बनी रहे और बना रहे तेरा प्यार। तेरी कृपा सब पर बनिया रहे और बना रहे तेरा प्यार। सबकी रक्षा करना करना सबका बेड़ा पार। सबकी रक्षा करना करना सबका बेड़ा पार। सबका मंगल करना गुरुजी, सबका पालन करना। सबका मंगल करना गुरुजी, सबका पालन करना। मैं हाथ जोड़ के करूं विनती, सबकी झोली भरना। मैं हाथ जोड़ कर करूं विनती, सबकी झोली भरना। हर सांस का शुक्राना, हर दात का शुक्राना। भजन का अर्थ सत्संग में आने के बाद समझ में आना शुरू हुआ। तो भजन हम सुना रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता था, अभी अच्छा लगता है,
पहले बातें से बिना अर्थ के कहते थे, अब अपने आप अर्थ उसका समझ में आने लग गया। दीन बंधु दीननाथ, दीन बंधु दीननाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीननाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु। चाकरी को चाव नहीं, नौकरी को पाव नहीं, नौकरी को पाव नहीं, चोर दुष्ट जाने मोहे, चोर दुष्ट जाने मोहे, ओ ना पसीने, दीन बंधु दीननाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु। भाई नहीं बंधु नहीं, कुटुंब कबीलो नाही, कुटुंब कबीलो नाही, भाई नहीं बंधु नहीं, कुटुंब कबीलो नाही, कुटुंब कबीलो नाही, ऐसो को मीत नाही, ऐसो को मीत नाही, जासे जा कहिए, दीन बंधु दीननाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु। कहत मलूक दास छोड़ दी, वीरानी आस छोड़ दी, वीरानी आस, गंगा के किनारे कैसे, गंगा के किनारे कैसे, ऊप जल पीजिए, दीन बंधु दीननाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीननाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु। जब गुरु जी मिले तब हमको सारी बात का सारांश समझ में आया। तो पूरा भजन गाते थे, अच्छा बहुत लगता था, अर्थ नहीं जानते थे। गुरु जी के मिलने के बाद समझ में आया कि जो मेन चीज समझ में आई वो शॉर्ट में कि ऐसो को मीत नाही, जा से जा कहिए। मतलब गुरु जी के मिलने के बाद ऐसा लगा कि अब हमको सब मिल गया, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। गुरु जी के मिलने के बाद इतना ज्यादा आधार, इतना ज्यादा मजबूत, दिल में इतनी मजबूती और ताकत आ गई थी गुरु जी के आधार से। जो पहले हम गाते थे तो अब उसका अर्थ समझ आया कि ऐसा कोई नहीं है कि जा से जा कहिए, जिससे जाके अपने दिल की बात कही जाए और कोई हल मिले, ऐसा कोई नहीं समझ में आता था, सच में नहीं समझ में आता था। लेकिन जब से गुरु जी मिले तो ये हुआ, अरे अब तो हमको ऐसा आधार मिल गया है, ऐसे भगवान मिल गए हैं जिनसे जिनके पास जाते ही सारी चिंताएं, पता नहीं मन कहाँ चला जाता है, अपने आप चला जाता है, ना हटाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। पहली बात, उनके सामने आते ही पता नहीं क्या जादू होता है। लोग कहते थे उनके पास मत जाना, वो जादू करते हैं,
वो गलत समझते थे और क्या बोलते थे, क्या उठाते थे नहीं मालूम। पर जो हमने जादू का अर्थ उठाया वो ये कि उनके सामने जाते ही तो है ना कि 2 घड़ी के लिए गम जाने इधर जाता है, चला जाता है, गायब हो जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। ऐसा लगता कि अरे किसकी चिंता कर रहे हैं, कहाँ फालतू बातें सोच रहे हैं। गंगा के किनारे कैसे कूप जल पीजिए। अरे भगवान जी के पास बैठे हैं, गंगा जी के किनारे बैठे हैं, उनके पास बैठे हैं, और ये फालतू इधर उधर का कुएं का पानी, मतलब संसार की चुटर पुटर ये फालतू प्रपंच में क्यों पड़े हैं। हम तो भगवान जी के पास बैठे हैं, इतने बड़े गुरु जी के पास बैठे हैं जो हमारे दिल का हाल जानते हैं। सामने बैठने मात्र से हमारे दिल के गम को उड़ंचू कर देते हैं। तो गंगा के किनारे कैसे कूप जल पीजिए, तो हमने उसका अर्थ ये निकाल लिया अपने लिए कि भगवान जी के सामने बैठ के कहाँ फालतू संसार की बात में मन लगाएं। जो नश्वर है, जो नहीं टिकने वाला है, उसका विचार करके ये जो टाइम है क्यों खराब करे भाई। हम तो यहाँ बैठ के गुरु जी के सामने का मजा लें। जो अर्थ समझ में आए हमको, वो हमने अपने हिसाब से जो अपने लिए था वो फिट समझ में आया, वो उठाया। ज्ञान में नम्रता सीखना है, एक एक के आगे झुकना है, मन को रगड़ना है। देखो चंदन भी जब बहुत रगड़ा जाता है तब भगवान के टीका लगता है। गुरु के साथ जो हर समय रहते हैं उनके आगे भी झुको, अपनी हस्ती को मिटाने से ही ज्ञान होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बुरे गुलजार होता है। मिटना ही ज्ञान है, मिटने पर ही आगे जाकर इज्जत होगी। देखो अगर बहू झुककर चलती है तो उसकी प्रशंसा होती है। इसी तरह ज्ञान में भी है, तुम सबके गुण देखो, तुम तो केवल अवगुण देखते हो। जब तुम गुण देखोगे तभी तुम्हारी उन्नति होगी। द्वेष मत करो, हम तुमको सही रास्ते में खड़ा करेंगे। हमें डर नहीं है, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तुम्हारी बीमारी निकालने के लिए, पर अगर वह डर जाएगा तो बीमारी कैसे दूर होगी। अगर वो कांटा छुरा लगाने में डर जाएगा तो खोलेगा कैसे, और मर्ज जो खराब हिस्सा है वो निकाल के बाहर फेंकेगा कैसे, और शरीर को सही कैसे करेगा। तो गुरु अगर हमारे गुरु जो जिनको कोई इच्छा किसी से प्रयोजन नहीं होता, वो ऐसे ही होते हैं, निडर एकदम खटाखट ऑपरेशन करते हैं, मन का ऊपर खटाखट चलाते हैं, डरते नहीं है कि कल आएगा सेवा करेगा कि नहीं करेगा, आए ना आए ना आए, आएगा रहेगा तो सुधार के तो रहना ही है गुरु जी को। उनका उद्देश्य यही है, तो उसके सामने वो कोई चीज नहीं देखते कि क्या सेवा करता है क्या नहीं करता है, उनको तो जो करना है वो करते हैं। तो सच्चा गुरु होगा आपके पास तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति होगी वो आपको सीधा करके ही रहेगा, आपके मन की गंदगी होगी तो दूर करके ही रहेगा। वही तो भगवान जी करते हैं। इसी तरह गुरु भी तुम्हारी बीमारी, मन रूपी बीमारी को निकालेगा, काट छाट कर मार ताड़ करके भी, पर मन काट छाट कर मार ताड़ करके भी मन को सही करता है। गुरु अच्छा बनाना चाहता है, वह यह नहीं डरेगा कि कहीं चेला भाग न जाए। चेला भागना चाहे तो भाग जाए, पर मेरी शरण रहेगा तो मैं कभी नहीं डरूंगा। और भगवान जी ने कभी किसी चेले को, चाहे कितना बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, एक निगाह से, एक समता भाव से उसकी कमी अगर है तो दूर करने के लिए कभी उन्होंने ऑपरेशन करने में झिझक नहीं दिखाई कि ये कल आएगा कि नहीं आएगा, सेवा करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करे। गुरु जी कहते हैं मेरी तो सेवा भगवान देखता है, प्रकृति देखती है, मुझको किसकी जरूरत है। और बिल्कुल ये बात सही है, एकदम सही है कि उनकी सेवा में जो रहता था कभी थोड़ा अहंकार किया तो 2 3 4 खड़े हो जाते। प्रत्यक्ष देखी हुई बातें बता रहे हैं, ये बोली सुनी किताब की बात नहीं है। जितनी बात
वो सपोर्टिव बात जो बोलते हैं वो हमने भगवान जी के साथ रह के देखी है, तब बता रहे हैं। तो इसलिए इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में, इस पोथी में जो भी वाणी गुरु जी की निकल रही है, उसमें जितनी चीजें हमने देखी है उसको तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और उसके सपोर्ट में तो हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो गुरु जी के वकील हैं, गुरु जी के यस मैन हैं। हम तो वही बोलेंगे जो गुरु जी की बात है। तो हमने ऐसा हमेशा देखा है कि गुरु जी बिल्कुल सही बात बोलते थे, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। गुरु अच्छा बनाना चाहता है, वो ये नहीं करेगा कि मेरा चेला भाग न जाए। जब तक तुम्हारी स्थिति ज्ञान में नहीं बनी तब तक समझो काम नहीं बना। गुरु जी का काम तब तक नहीं बना, कहते हैं गुरु जी मेरा काम तब बना समझो कि जब तुम्हारी ज्ञान में स्थिति अच्छी बनी। यही मेरा उद्देश्य है, यही गुरु जी का उद्देश्य है। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं वो एक अच्छे हो, एक रस बनो, शब्द से ऊपर उठो। किसी ने बहुत प्रशंसा की, क्या हमें लगी? किसी ने बुरा कहा तो क्या कहीं हमारे देह में चिपक गया? हमारे को किसी ने एक बात भरी भीड़ में कही थी, वो हमारे बहुत दिन चिपकी रही। उसको निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन वो चिपकी रही, निकलती नहीं थी। बहुत गुरु जी से प्रार्थना की ना, भगवान जी ने तो हमको बहुत परेशान करती है। जब कभी ये बात याद आती है तो बड़ा खल जाता है भगवान। खल जाने का मतलब कि अहंकार तो हमारी लगती है भी, हमारा अहंकार अभी बहुत खड़ा है, अब हम करें तो क्या करें। अब हमने आपको बता तो दिया, हमारे अंदर ऐसा है, हमको अपनी सही बात तो बतानी ही है। आपसे सही हाल नहीं बताएंगे तो हमारा इलाज कैसे होगा? तो हमने सही गुरु से बता दिया। फिर धीरे धीरे गुरु जी की बात हमारे अंदर जाने लगी, और जो ये बात गुरु जी बोल रहे हैं कि किसी ने तुम्हारी तारीफ करी तो कहीं तुम्हारे लगी, या किसी ने बुरा कहा तो कहीं हमारी देह में चिपक गया। फिर हमको इफेक्ट होने लगा, हमको इसका फायदा होने लगा। इन सबसे ऊपर उठना बहुत जरूरी है। मान निंदा सब में सम रहना ही ज्ञान है। बहुत ये कठिन बात है, तो बड़े जल्दी से ली और बहुत छोटी सी लाइन में निकल गई ये बात, लेकिन मेन जो बात है वो यही बात है कि हम निंदा में और प्रशंसा में एक समान नहीं रह पाते। हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। भले ही हम उसको 1 सेकंड में दूर कर लें, 5 सेकंड में दूर कर लें, 10 सेकंड में दूर कर लें, या 1 मिनट लगा दें या 1 घंटा लगा दें, लेकिन इमीडिएटली उसका रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो पड़ जाता है। ये भी नहीं पड़ना चाहिए। गुरु जी ऐसा चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन भी ना एकदम पड़े, कुछ भी उसका लहर मात्र ना असर पड़े, तब समझे कि हम सही ज्ञान में। और ये बहुत ही अच्छी और बहुत बिरली बात है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट और ज्ञान के सार की बात है। कोई हमारी तारीफ करे तो हम फूले ना, और कोई हमारी अगर कोई बुराई बताए तो उसमें भी हम बुरा ना माने, बल्कि बुरी बात बता दे तो उसको धन्यवाद अंदर दे कि हमारे अंदर कुछ कमी थी, चलो बहुत पता नहीं कमी, कोई हमको 1-2 साल बाद बताता तब तक पलती रहती, अच्छा किया इसने आज बता दिया, तो हम इसको आज से दूर तो कर लेंगे। तो ये हमको अपना एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हमको अगर इस रास्ते पे चलना है, गुरु जी के प्यारे बनना है, गुरु जी के वचन को पालन करना है, वचन को मान के चलना है, तो हमको इस बात को धारण करना पड़ेगा। गुरु मंत्र जो कान में फूंक के देते हैं तो वो ये थोड़ी है जो एक मंत्र बोल दिया बस जप रहे हैं, बाकी सब उल्टा सीधा कर रहे हैं, अहंकार भी खड़ा है, विकार भी खड़ा है। गुरु जी का गुरु मंत्र क्या है वो देखिए, तो पूरी बात में कहीं ना कहीं गुरु मंत्र निकलता रहता है। यहाँ पर क्या निकला कि कोई प्रशंसा करे तो भी आप बहुत फूलिए नहीं, और कोई बुराई करे तो भी आप उसमें एकदम छोड़िए नहीं, उससे जलिए नहीं, उससे देश न कीजिए। तो ये बहुत, जो बता दे उसका धन्यवाद करना चाहिए कि अरे हमारी कमी जल्दी दूर हो गई,
अगर ज्ञान में है, सत्संग में आ रहे हैं, तो ये विचार तो होना ही, रखना ही पड़ेगा, चाहे हंस के, चाहे बुरा मान के, चाहे काफी दिन अभ्यास करके। ये बात तो अंदर लानी ही पड़ेगी। नहीं तो हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं, किसी दूसरे का थोड़ी नुकसान करेंगे, नुकसान अपना करेंगे। यहाँ जो भी है वो अपने ही लिए है, दूसरे के लिए कुछ नहीं है। सारी चीजें सिर्फ अपने लिए हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं है। हम पढ़ रहे हैं तो ये अपने ही लिए पढ़ रहे हैं, आपके किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जो सुन रहे हैं वो अपने लिए सुन रहे हैं, वो दूसरे के लिए नहीं सुन रहे हैं। और हम भी अगर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे पर भी सब चीजें हमको फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो बड़ा रंगबाजी दिखाएं, ऐसा नहीं है। हमको भी एक ही चीज फॉलो करनी है, जो बात पे आई इसमें कि तुम्हारे ऊपर मान, निंदा, ये सब चीजें तुम सम रह सको, तो ये हमको भी तो सीखना, क्या कितना रह पाते हैं, दूसरे से क्या मतलब है। तो ज्ञान सिर्फ अपने लिए है, बोलने वाले के लिए भी अपने लिए है, सुनने वाले के लिए भी अपने ही लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। सब चीज अपने लिए। जो ज्ञान लेगा तो वही सुखी रहेगा। वही बात आ गई जो अभी बोला गया कि ज्ञान लेना है, अपने पर लागू होता है। तो जो ज्ञान कौन लेगा? जो अपने पे लागू करेगा, दूसरे पे नहीं, अपने पे लागू करेगा। तो ज्ञान कौन लेगा? तो ज्ञान वही लेगा। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान लेगा वही सुखी होगा। अगर सुखी होना है तो जल्दी जल्दी ज्ञान ले ले। जो बातें आ रही हैं निकल करके तुरंत अपने में देखें, अपनी जांच पड़ताल करें कि इसी हम में है कि नहीं है। अगर इसके हिसाब से हम चल रहे हैं ठीक, बहुत बढ़िया। इसके हिसाब से हमारे खुद मालूम हो जाएगा कि हम इसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो उसको हम कोशिश करें सुधारने की। खुद सुधार ना पाए तो भगवान से प्रार्थना करें, गुरु जी से प्रार्थना करें, भगवान उसको दूर नहीं कर पाते हैं। बस यही सबसे सरलतम उपाय है, प्रार्थना और उसका पालन। प्रार्थना पालन दोनों करती है। गुरु वचनों का पालन करने की कोशिश कीजिए, न कर पाए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान हम ये पालन कर नहीं पा रहे हैं। सुनते तो रोज हैं, समझते भी हैं रोज, लेकिन इसका पालन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आने लग जाएगा। वो कैसे आएगा? यही तो महिमा है गुरु की, यही तो चमत्कार है गुरु का। महिमा देखने और कहाँ जाने की जरूरत है। जब ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंदर हमको चेंज दिखेगा, तो वो चेंज जो हमको दिखेगा वही हमारे लिए महिमा हुई। कोई बहुत बड़ा संसारिक उपलब्धि हो गई, ये मिल गया, वो मिल गया, वो महिमा को महिमा मानना महिमा है, वो भी महिमा है। कि चीज हमारे पास नहीं है, हमको बहुत आवश्यकता है, चीज मिल गई गुरु जी के पास है, वो महिमा है, अच्छी महिमा है, ठीक है। लेकिन जो विशुद्ध महिमा है वो ये कि हमारे अंदर गुरु जी के वचन को पालन न कर पाने की स्थिति में हमने प्रार्थना की और हमारे अंदर वो वचन से परिवर्तन होने की शुरुआत दिख गई, तो ये बहुत बड़ी महिमा है, ये विशुद्ध महिमा है, ये ज्ञान के अंदर की महिमा है, वो सांसारिक उपलब्धि की महिमा है। यहाँ अभाव दूर हुआ, ये भी जरूरी है। अभाव होगा तो कैसे, वो कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, पेट खाली है, भूख के मारे आते कड़कड़ा रही है तो भजन नहीं कर पाएगा। तो कहा है कि भूखे भजन न होए गोपाला, तो भजन करने के लिए भोजन भी चाहिए। तो जरूरत के लिए, विलासिता के लिए नहीं, जरूरत के लिए, नेसेसिटी के लिए, लग्जरी के लिए नहीं। तो नेसेसिटी के लिए जो चीज जरूरत है वो भगवान देते हैं, उनसे मिलता है, तो वो तो महिमा है, उसकी जरूरत भी है, अच्छी बात। इस तरह की उपलब्धि हो कि जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन ला दे, वो असली देशी घी जिसको कहते हैं। एक होता है रिफाइंड, वो सब रिफाइंड चीजें हमको मिल रही, ठीक है, ये देशी घी है, एकदम शुद्ध देशी घी। तो ये हमारे अंदर अगर विचारों में परिवर्तन ला दे, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला दे, प्रार्थना की और भगवान ने हमारे अंदर परिवर्तन दिखा दिया, तो ये तो हमारे को देशी घी दे दिया भगवान ने। मतलब कि हमारे अंदर विशुद्ध परिवर्तन हुआ, जो आत्मिक दृष्टि से आत्मिक उन्नति की तरफ पहुंच। तुम इच्छा रखोगे तो तुम ही सुखी दुखी होते रहोगे। इच्छा पूरी हो गई तो सुखी हो गए, नहीं पूरी हुई तो दुखी हो गए। तो इच्छा मात्रम अविद्या, भगवान जी ने बहुत बार बोला, इच्छा मात्रम अविद्या। पेट भरा है बस, लग्जरी के लिए क्या इच्छा करना, खाने को, लेटने को,
सोने को मिल रहा है, बस ये बेसिक नीड्स भगवान ने पूरी की, तो अब आगे की इच्छा ना करे, जो मिल जाए तो उसका शुक्राना करे, धन्यवाद। लेकिन उसके लिए सब चीज छोड़ कर उसी जब चिंतन करे और बाकी सब छोड़ दे, ऐसा नहीं ठीक है। लग्जरी के लिए हमको चिंतन नहीं करना चाहिए, हमको भगवान बेयर नीड्स पूरी हो गई, अब हम भगवान की भक्ति की तरफ बढ़े, आत्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने का अपना कदम बढ़ाएं, भगवान से प्रार्थना करें, गुरु जी से प्रार्थना करें बार बार कि भगवान हम नहीं बढ़ पाते हैं, ये बाधा है, वो बाधा है, हमारा मन बड़ा बाधा करता है, तो खोल के भगवान से बोलिए, आप बोलना पड़ेगा। मेरी तो जिंदगी भर उल्टा हुआ। गुरु जी कह रहे हैं कि मेरी तो जिंदगी भर उल्टा हुआ, और हम तो जानते हैं जो भाग्य में होता है वही होता है। भगवान जी हमेशा प्रसन्न मस्त रहते थे, तो सम स्थिति में रहते थे। उल्टा हुआ तो भी गुरु जी के चेहरे पर मुस्कुराहट और चैन आनंद दिखता था, और अगर मन का हो गया तो भाई ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा है। तो कभी उनको बहुत उसमें वो भी नहीं देखा। तो भगवान जी को सम स्थिति में देख करके यही बस मन में आता था कि हम लोग में भी इतना परिवर्तन भगवान कैसे आएगा, बड़ा कठिन लगता था। तो फिर क्या दुखी होना, ये मोह ही है जो मनुष्य को सुखी दुखी करता रहता है। तुम बाहर से छुटकारा करते हो और अंदर से दुखी रहते हो। हम बाहर से करते से दिखाई पड़ते हैं पर अंदर से छूटे पड़े हैं। सत्संग प्रवचन के बाद जब गुरु जी जैसे बख्शिता जाने की तैयारी कर रहे हैं या शक्ति नगर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां देखने वालों को ये लगेगा अरे तो घोर कर्मकांडी है, जो उनके कर्म का मर्म न समझता हो, नया हो, जिसको मना करते हमारे ना आना, वो कहीं गलती से आ गया। अभी तो बड़ा अच्छा सत्संग कर रहे थे, अभी ये बहुत ऐसे काम कर रहे हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि इनसे ज्यादा कोई काम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो लगेगा कि बहुत लिप्त है काम में, लेकिन वो अंदर से कहाँ है ये नहीं मालूम। बाहर से क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है, और मन अपना खड़ा करके बाबूजी बैठ गए। गुरुजी इसीलिए मना करते थे सबको कि मेरे घर मत आओ जल्दी जल्दी, तुम्हारा ही घाटा होगा, तुम्हारा ही मन चल जाएगा। जितना अब तक उद्धार हुआ है, जितनी तरक्की हुई है, वो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरे घर, मेरे से बगैर पूछे परमेश्वर की कोई ना आए। भगवान एम देखता है, दाता दिस जो दिल तो ही जो। एम क्या है हमारा? अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं, लग रहा है कि वो चीज हम देख रहे हैं पर उसको नहीं देख रहे हैं, हमारा चित्त कहीं और देख रहा है। इस बात को गुरु जी समझते थे, और गुरु जी ही समझते हैं खाली। दुनिया वाले कहेंगे ये तो इस चीज को ताक के देख रहा है, हो सकता है वो उधर उसकी निगाह अटकी हो, लेकिन वो सोच अंदर से उसका एंटीना कुछ और सोच रहा हो, दिखने में आ रहा हो कि वो ये चीज देख रहा है। ये वो कहते ना उलटवासियां, ये ज्ञान जो है संसार से उल्टा है। दिखने में लगेगा कि ये अमुक वस्तु में इसका बड़ा मन है, पर वो अमुक वस्तु को देख ही नहीं रहा है, निगाह उसकी उधर है, अंदर की आंख कहीं और देख रही है। सड़क पे स्कूटर चला रहा है, सही रास्ते पे चल रही है, दिमाग गुरु जी के कैशरबाग में है, ये किसको मालूम? कोई नहीं जान सकता। ये भगवान जी जानते हैं, ये जिसके साथ हो रहा है वो जानता है। कर्म क्या करते हो ये नहीं देखता। गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारा एम देखता है भगवान, तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या ड्यूटी करनी पड़ती है, तुम्हारे ऊपर क्या ड्यूटी मिली है, वो कर्म ये सब गुरु नहीं देखता। मजबूरी है, क्योंकि संसार में है तो नौकरी करना है, जो दी जाएगी वो काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा एम क्या है भगवान जी वो देखते हैं। रैदास जूता बनाता था, सदना व्याध बकरा काटता था, कबीर कपड़ा बुनता था, पर सबका एम क्या था? सबका एम भगवान था। अतः आज उनको भगवान के भक्त कहा जाता है। बताइए, कसाई को भगवान का भक्त कहा जाता है, जुलाहे को भगवान का भक्त कहा जाता है, संत कहा जाता है, संत कबीर। और रैदास के कितना बढ़िया मंदिर बनाया गया, जो कि जूता बनाते थे। अब कहिए वो
क्या करते थे, उनका क्या काम था, लेकिन वो उनका व्यापार था, वो उनका पुश्तैनी काम था, वो करते थे। लेकिन चित्त कहाँ रहता था? 8 पहर ढीना रहे प्रेम कहा है वे सोए। जो 8 पहर भगवान की याद में भीगा रहे दिल जिसका, वो प्रेम कहा वे सोए। वही तो प्रेम है। काम क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब? भगवान हृदय की बात देखता है। तुम मेरी हाँ में हाँ करो ना करो, सही हो तो हाँ करना, नहीं तो पूछो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरु जी ने खुद कहा, तुम्हारे अगर कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही तो हमसे पूछो। और बहुत अच्छी बात है कि पूछ के वही क्लियर कर लीजिए, वरना वो गांठ अगर लेके चले गए तो छोटी सी गांठ इतनी बड़ी बनती जाती है कि वो निकालना एक समस्या हो जाती है। इसलिए जो गांठ आए और तुरंत दूर करिए। आंटी के यहाँ सत्संग में बैठते थे तो हमें अच्छी तरह से याद है आंटी सत्संग करते करते एकदम से हम लोग से भी कहती थी, कोई विचार मन में आए तुरंत उसको खोल देना, रखे मत रहना। ना रखे रहोगे वही चलता रहेगा, पूरा सत्संग बीत जाएगा, तुम्हारा दिमाग उसी में अटका रहेगा और आगे की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग तो ऐसे हाथ उठा के हम तो पूछ लेते थे, आंटी ये चीज हमारे दिमाग में आ रही है, हमारे ये बात समझ में आई नहीं, आपने ऐसा कहा था, ऐसा दिख रहा है, मैं समझ नहीं आया। तो आंटी बड़ी खुश होती थी, डांटने के बजाय प्यार से खुश होती थी। कहती हमको बहुत अच्छा लगा कि तुमने पूछ लिया, हाँ कम से कम बता दिया, सॉल्व कर दिया, अब कम से कम ये सॉल्व हो गया, अब आगे जो बोलेंगे वो समझ में तो आता रहेगा। और कभी कभी आंटी भी क्या करती थी, आंटी का भी ज्ञान बड़ा मजेदार होता था। ऐसा नहीं था जैसे गुरु जी ज्ञान बड़े मजे से देते थे, बड़ा मजेदार ज्ञान होता था, आंटी का भी ज्ञान कम मजेदार नहीं होता था। हमको तो बहुत बार आंटी का ज्ञान और गुरु जी का ज्ञान एकदम समरूप लगता था। अभी भी बहुत चीज एकदम समरूप है। वो आंटी सत्संग करते करते एकदम बोली, अरे सत्संग चल रहा है, अरे रुको, कोई चीज को याद आई होगी तो कहा ये देखो ऐसा करो, जब देख क्या ऐसा करके आओ, लौट के आया बता दिया ऐसा। तो आंटी कहती क्या है बड़ा मजा आया उनकी बात पे, काफी देर तक हम लोग हंसते भी रहे। आंटी भी हंसती नहीं, इतनी सरल हमारी आंटी है, क्या बात, इतनी सरलता, इतना प्यार। हमको तो ऐसा लगता था कि अपने बेटे से ज्यादा वो हमको प्यार करती है। हमको ऐसा लगता नहीं था, ऐसा सच में हमको मालूम है, बहुत प्यार करती। आज उनकी फोटो डाली है रवि ने, उसमें ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ बोल देंगी, अब कुछ बोल देंगी। उस फोटो को बहुत बार देखते रहे, पलट के देखते रहे, बार बार देखते रहे, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी कुछ बोलने जा रहे। तो फिर वो हंसी कि देखो हमारे मन में एक छोटी सी बात आ गई, वो मन में हमारे ऐसे चल रही थी। हमने कहा भी ऐसे दिमाग में खूब नहीं है, हम अभी ज्ञान कैसे बोलेंगे, सत्संग कैसे करेंगे, हमारे दिमाग में यही चल रही है, इसको पहले दूर कर ले। तो फट से बात को जो मन के अंदर गांठ थी वो निकाल के साफ किया, कहा हमारा इस बात से मन अटका हुआ था, तो दूर कर ले। तो अभी 1 घंटा सत्संग जो है बाकी है, वो टाइम हमारा उसमें कहीं बाबा बन जाएगा तो हम सत्संग कैसे करेंगे। तो उन्होंने ये समझाया कि जो गांठ मन में आए या जो शंका है तुरंत उसका सॉल्व करो, मेरे प्रति आए तो भी बता दो। तो हम उनके प्रति कोई बात आती थी तो अकेले में उनको बताते थे कि आंटी आज आपने ऐसा सा किया, हमारे मन में ऐसा आया। हम उनसे बहुत बार टाइम लेकर अलग में बैठ के कमरे में जाके अंदर बात कर लेते थे 1-2 मिनट, और आंटी खुश होती थी, बहुत मतलब उनके चेहरे पर खुशी आ जाती थी कि ये बड़ा अच्छा करते हो तुम, हमसे हर बात अलग पूछ लेते हो। मैंने कहा आंटी दिन भर चलती रहती, शाम को पता नहीं मौका मिलता पूछने का, दिन भर हम वही सोचते रहते, अरे अभी इसको सॉल्व कर ले, कहेंगे हाँ बहुत अच्छा किया। तो कहने का मतलब ये हुआ, गुरु जी ने बोला, उस पर से ये बात आई कि तुम मेरी हाँ में हाँ न करो, सही हो तो हाँ करो, नहीं तो पूछो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। शंका का समाधान अवश्य कर लेना चाहिए, शंका को पालना नहीं चाहिए, वो बड़ी होते होते बड़ी बारी गांठ बन जाती है। अपने को सुधारो, कर्म अपना ही खराब होता है। अभी बात हो रही थी ना, जो ज्ञान होता है वो अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जो सुन रहा है वो अपने लिए सुन रहा है।
वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इससे हमारा ताल्लुक है। हम सुन रहे हैं कि नहीं, हमारा इससे मतलब होना चाहिए। किताब पढ़ने की ड्यूटी गुरुजी की कृपा से मिली है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि सेवा मिली, लेकिन उसके साथ हम इसको पढ़ के हम अपने में देख रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे सबसे क्या मतलब, वो जो सुन रहा है वो अपना सुनेगा, अपना समझेगा, हम अपना सुनेंगे, अपना समझना है हमको। तो वही गुरुजी कह रहे हैं कि तुम अपने को सुधारो, कर्म अपना ही खराब होता है। मनुष्य अपनी गलती नहीं देखता, दूसरे की ही देखता है। तो दूसरे का नहीं देखना है, सिर्फ अपना देखना। सरलता में ये बात है कि एक महाराष्ट्र में कहावत कही जाती है कि फकत अपनी धुन पराई धुन का पाप न पुन। मतलब फकत मीन्स ओनली, सिर्फ अपनी धुन में रहो। धुन में मतलब अपनी गलती देखो, अपने अंदर क्या चल रहा है वो देखो, इसको जिसे पढ़ रहे हैं तो इसके प्रति हमारे अंदर क्या लागू हो रहा है, क्या नहीं लागू हो रहा है, नहीं लागू हो रहा है तो क्यों नहीं लागू हो रहा है, इसको देखो। और पराई धुन का जो और लोग सुन रहे हैं वो अपनी धुन में क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अंदर ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका तुमसे कोई मतलब नहीं। पराई धुन का पाप न पुन, मतलब पराई धुन से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, तुम अपनी धुन में रहो। हम अपनी धुन में गाते हैं, संसार बेचारा क्या जाने। संसार से क्या मतलब है, अपनी धुन में रहिए। हमारे अंदर जो किताब में, जो गुरु जी की ग्रंथ में निकली है वाणी, उसके अनुसार हमारे अंदर ये गुण है कि नहीं। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको कैसे लाना है, हम इस पर रिसर्च करें अपने लिए। तो जितना जितना अपने पे रिसर्च करेंगे तो हम उतना उतना अपना ही फायदा करेंगे। दूसरे पे रिसर्च करेंगे भी तो हासिल क्या होगा, थोड़ी देर के सोच लें कि दूसरे पे रिसर्च कर रहे हैं अगर तो क्या हासिल होगा। अरे प्रपंच हो जाएगा, एक कर्म बन जाएगा दूसरे की बुराई अच्छाई देखने का। क्यों करें ऐसा, हमसे क्या मतलब है, दूसरे की किसी भी चीज से हमसे कोई मतलब नहीं, हमको अपने अंदर देखना है। तो वही गुरु जी कह रहे हैं, केवल अपने को देखो, सिर्फ अपने अच्छे या बुरे कर्म जो भी है उनको देखो, समझो। बुरे हैं तो दूर करो, अपनी बुराई देखो। आदमी दूसरे की ही बुराई दिखता रहता है, एक चीज बंद करनी है। जिसने मन के वेग को रोक लिया सो ही सूरमा। भगवान जी कह रहे हैं सूरमा कौन है, पहलवान कौन है, वो नहीं जिसने कुश्ती लड़ी 3-4 पहलवानों को धड़ाधड़ गिरा दिया, वो नहीं है सूरमा। गुरु जी की लाइन में, इस ज्ञान की लाइन में सूरमा वो है जिसने अपने मन के वेग को पकड़ लिया, रोक लिया। मन इस समय सत्संग का समय है, मन कह रहा चलो अभी हंसा कर चलते हैं, नहीं, बहुत तेज इच्छा हो रही है, बहुत तेज मन काम बता रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट है, नहीं जाएंगे ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। इस वेग को अपना रोकिए और मन को भगवान में लगाइए। ये रोक लिया, सत्संग में मन लगा के बैठ गए, शांत बैठ गए। मन न चले, फिर मन चल रहा है तो सत्संग में नहीं बैठे हैं। अगर मन के वेग को रोक के बैठे हैं तो मन के विचार को भी उधर छोड़ के, विचार भी इधर रहे, दिमाग भी इधर रहे, तब हम जीते। ऐसे थोड़ी कि हम बैठ गए जबरदस्ती बांध बूंद करके रस्सी से अपने को और मन वहीं भागा जा रहा है, नहीं, ये नहीं। हाथ पैर खुले होने चाहिए, लेकिन मन ना जाए, विचार उधर ना जाए, विचार भी इसी पे जुड़ा रहे, भगवान जी की वाणी में लगा रहे, तब आप सूरमा हैं। कि आपने मन की वेग को रोक करके भगवान में लगा लिया, अब आप सूरमा, आप विजेता हो गए। आत्मा का निश्चय सरलता से कर सकता है, साथ साथ हर तरह से कल्याणमय हो जाता है। सब तरफ फतेह है। मैं कितना छोटा शब्द है लेकिन है कितना दुखदाई। यह है रिसर्च की बात, अपने पे रिसर्च करने की। जो सुने वो अपने पे करें, हम सुने अपने पे करें रिसर्च। जो गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि मैं कितना छोटा शब्द है लेकिन है कितना दुखदाई। अभी हमारे अंदर मैं आ जाए, मैं मेरा बकरी की तरह हो जाएंगे, शेर नहीं रह जाएंगे, बकरी की तरह मैं करते रहेंगे और पता नहीं कितनों से लड़ जाएंगे, पता नहीं कितने स्वार्थ में भर करके क्या क्या उल्टा सीधा कर देंगे। एक छोटा सा मैं, इसने कितना नुकसान किया,
वही गुरु जी कह रहे हैं। एक छोटा सा शब्द है मैं, लेकिन है बड़ा दुखदाई। इसी के मैं के कारण ही मनुष्य चक्कर खाता है, और इसी मैं के कारण हम गुरु के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। हम अपने जीवन में परमात्मा की हस्ती को देखें तो सारे दुख, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। परमात्मा पल पल में हमारी पहचान कराता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इस संसार रूपी रंगमंच पर आदमी रूपी कलाकार आते और जाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा रूपी निर्माता हमेशा अमर है। उस औरंगजेब से कोई पूछे जो कहता था कि मैं तुम लोगों का खुदा हूं, आज उसकी कब्र शांत है। परमात्मा का नाम आज ही अमर और स्थिर। सिकंदर क्या कहता था, कितना उसने जीता, कितने राज जीते, कितने उसके हकीम, वैद्य और मार सेनाएं सब थी। जब उसका आखिरी समय आया, उसकी बस इच्छा थी कि मैं माँ को जाके बता सकूं कि मैंने ये कर पाया, ये हासिल किया। उसको उतना समय नहीं मिला। कोई वैद्य, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े हकीम सब थे, एक सेकंड उसको कोई दिला नहीं पाया, और वो चला गया। कितना धन संपदा, कितना राज, कितना एकत्र किया होगा उसने, कितने युद्ध लड़े होंगे, कितने के वध हुए होंगे, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितने औरतें विधवाएं हुई होंगी, कितना क्या क्या हुआ होगा। युद्ध में सब होता है कि बहुत बड़ा राज मेरा फैल गया। हासिल क्या हुआ? खाली हाथ गए, हासिल कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये इकट्ठा कर लिया, वो इकट्ठा कर लिया, वो इकट्ठा कर लिया। अरे जितने गए हैं उनमें से कोई एक सुई भी ले जा पाया? नहीं। एक फकीर पहुंच गया, राजा बड़े अहंकार में था, अहंकार की भाषा बोल रहा था। तो राजा ने उससे कहा, मेरे राज में आके मुझसे ठीक से बात नहीं करते हो, मेरे महल में आके मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, बड़े अहंकार से उसने बोला। तो उस फकीर ने कहा, महाराज ये बताइए, जिसमें आप बैठे हैं सिंहासन पे। उसने कहा, राजा ने, नहीं मैंने नहीं बनवाया, मेरे पिताजी ने बनवाया, मेरे पिताजी जो राजा थे उन्होंने बनवाया। अच्छा, तो जो आपके पिताजी थे उनको ये महल किसने दिया और किसने बनवाया? उनको उनके पिताजी ने दिया, जो पहले के उनसे बड़े राजा थे। अच्छा, तो मतलब आपके पिताजी के पिताजी ने बनाया, यानी उनके पिताजी, मेरे पिताजी के पिताजी को उनके पिताजी ने दिया। तो आखिर में संत ने पूछा कि राजा जी ये बताइए, ये महल बनवाया किसने था वास्तव में? राजा के पास जवाब नहीं था, पता ही नहीं था उसको ये किसने बनवाया। आपके दादा परदादा या किसी ने बनवाया होगा, परदादा के परदादा ने बनवाया होगा। वो मर के चले गए, छोड़ गए अपने बेटे के लिए, वो छोड़ चले गए अपने बेटे के लिए, वो छोड़ गए अपने बेटे के लिए, आपके पिताजी छोड़ चले गए आपके लिए। अब आप जब छोड़ के जाएंगे तो किसके लिए ये लेके जाएंगे? ये लेके जाएंगे कि अपने बेटे के लिए छोड़ के जाएंगे? राजा विवेकी था, उस पर एकदम से चेतना आ गई। उसे उस फकीर को बिठाया और उसके पास आया, उससे कहा, महाराज हाँ बात आपकी हम समझ गए, तो हम क्या करें? फिर जो उसने उसको उपाय बताया, फिर उसने वैसा जैसा किया होगा। लेकिन बात जो हो रही है वो ये हो रही है, इतनी हवस, इतना भर ले क्या साथ जाएगा? कुछ साथ नहीं जाता। तो जरूरत की चीज जरूर होनी चाहिए, आपकी जो बेयर नीड्स है वो जरूर पूरी होनी चाहिए। इसके बगैर आपका इस घोड़े की देखभाल नहीं कर पाएंगे। इसको दवा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, इसको ऊर्जा भी चाहिए, तो खाने से ऊर्जा आएगी, इतना खाना भी चाहिए। ढकने के लिए इसके शरीर को कपड़ा भी ठीक ठाक चाहिए, जाड़े में स्वेटर चाहिए, गर्मी में पतला सूती कपड़ा चाहिए, जो जरूरत के हिसाब से वो चाहिए जरूर, वो होना चाहिए।
लेकिन अति, एक की जगह 8-8 स्वेटर, एक की जगह 12-12 कपड़े, ये लग्जरी हो गई। तो जरूरत की चीज सब पूरी होनी चाहिए, अति जरूरत की इच्छा वही गलत है। तो वही गुरु जी कह रहे हैं कि देखो, जो अपने को भगवान कहता था, साहब मैं शाही राजा हूं, ये सब कहता था, उसका राजपाट कहाँ गया, वो कहाँ गया, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन भगवान आज भी है, उस शहनशाह भगवान का, परमात्मा का नाम आज भी अमर और स्थिर है। तो जो स्थिर और अमर रहने वाला है वो खाली भगवान है, खाली परमात्मा है, गुरु जी है, गुरु तत्व है, वही अमर, अजर, अमर, अविनाशी है, उसमें दिल को लगाएं बस। प्रश्न, एक भक्त प्रश्न पूछ रहा है कि जीवन में संपूर्ण शांति कैसे हो भगवान जी। भगवान जी से कोई प्रश्न कर रहा है, भगवान जीवन में संपूर्ण शांति कैसे हो। अब गुरु जी उत्तर दे रहे हैं, संसार में सभी आदमी परम शांति के लिए परमात्मा की पूजा करते हैं। परमात्मा शांति का भंडार है और हम सबका पिता है। हम उससे शांति की प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमें शांति न मिलने का क्या कारण है। गुरु जी कह रहे हैं फिर भी हमें शांति न मिलने का क्या कारण है। गुरु जी कह रहे हैं इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारा परमात्मा से कोई अव्यवहारिक संबंध नहीं है। अव्यवहारिक मतलब पर्सनल, खाली फॉर्मेलिटी वाला संबंध है। आए, घंटी बजाई, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, प्रणाम किया, कभी 10 बजे आए, कभी 10:30 बजे आए, कभी 1 घंटा पूजा की, कभी 15 मिनट की, आज बहुत जल्दी जाना है, दूर जाना है, 5 मिनट बस पूजा करा करके निकल लिए। तो क्या है, खाली फॉर्मेलिटी वाला संबंध है भगवान से। भगवान से अंतरंग संबंध होना चाहिए, अंतरतम का संबंध होना चाहिए। मैं जहां भी रहूं मेरे भगवान होना चाहिए। मेरा एक एंटीना जो है हमेशा भगवान में जुड़ाना चाहिए। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पूरा चला रहा हूँ, बैंक में काम कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, या कोई अपने बिजनेस की दुकानदारी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा चित्त मेरा भगवान जी होना चाहिए। तो ये है मेरा अव्यवहारिक संबंध जो हमेशा जुड़ा रहे भगवान से। मेरा एंटीना ऊपर लगा रहे भगवान जी, हमेशा काम करते रहे, सब काम सब होते रहेंगे, पता नहीं चलेगा, काम सब होते रहेंगे, लेकिन चित्त हमारा भगवान रहना चाहिए। तो वो संबंध किसी का परमात्मा से है नहीं है। तो इसलिए पूजा, इतना पाठ उस परम पिता परमात्मा का करने के बाद भी शांति क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारा भगवान से आंतरिक संबंध नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला संबंध है। मनुष्य परमात्मा के विरुद्ध कर्म व्यवहार करता है। भाग्य ने अपने कर्मों को काम, क्रोध आदि विकार रूपी आभूषणों से सजाया है। यही कारण है कि भगवान से शांति देने के लिए प्रार्थना करने पर भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। गुरु जी कह रहे हैं इन सब आभूषणों से सजाया है, जिनको हम आभूषण कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और ये ईर्ष्या, द्वेष, सब जो अपने तस्वीर से सजाया है, हम इसको अपना गहना समझते हैं। संसारी होने के नाते संसारी इसी को अपना गहना समझते हैं कि हम आए तो 10 लोग खड़े हो गए, बड़ी कुर्सी मिली हमको। इस मान सम्मान अहंकार में ही हम चूर हैं, तो हमको भगवान का प्यार कैसे होगा? जहां अहंकार रहेगा, जहां मान और ये कामना, इच्छाएं रहेगी, और भगवान का वास नहीं हो सकता। लेकिन भगवान से प्यार होगा, इन सबसे कोई चाहत नहीं होगी, तो शांति होगी। इसी रहस्य को समझाने के लिए परमात्मा सतगुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब सतगुरु का महत्व देखिए बताया जा रहा है कि इसी रहस्य को समझाने के लिए कि हम इतना भगवान की पूजा पाठ दिन रात आराधना करते हैं, तब भी हमको शांति नहीं मिलती। थोड़ी संपूर्ण तो क्या, थोड़ी शांति भी नहीं मिलती। तो वो उसी काम को समझाने के लिए, इसी रहस्य को समझाने के लिए भगवान परमात्मा सतगुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें क्या देते हैं? शांति का उपहार। कैसे देते हैं? अपने अमृतमय वचनों से देते हैं।
अपने अमृतमय वचनों से हमको शांति रूपी उपहार देते हैं। हम उनके वचन सुनते हैं, उसको पालन करते हैं, तो हमें वो उपहार में क्या देते हैं? शांति, जिसकी सबको जरूरत है। तो सतगुरु का क्या काम है? सतगुरु ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सारे कार्यों में सफलता दिला सकता है। तो एक सतगुरु की बाह पकड़िए। कहते हैं मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती। कहां बह जाती? संसार के इस जंजाल में बह जाती। और भगवान की इतनी मेहरबानियां हैं, इतनी मेहरबानियां हैं, याद करने बैठिए तो याद करते रह जाइए। भगवान की मेहरबानियों का कोई अंत नहीं। इतना भगवान की मेहरबानियां हैं। हम तो जब से मिले तब से देख रहे हैं कि गुरु जी ने क्या नहीं किया, हमारे घर को कहां से कहां पहुंचाया। किस बात से हम किसी चीज में अपना मैं ला सके? नहीं ला सकते। इसलिए नहीं ला सकते कि हम जानते हैं कि जिस एक एक चीज में हमारे, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी जो मिली है उसमें भी गुरु जी की ही मेहरबानी है। डॉक्टर कोई मेहरबानी नहीं है, वो तो हाथ खड़े कर चुका था। गुरु जी की मेहरबानी है। तो बात में हमारे गुरु जी की मेहरबानी है, तो हम किस बात पे अपना अहंकार करें? तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन इस दर पे आने तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न लाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न लाया। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न लाया। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। तलबगार था ना मैं, वफादार था ना मैं। तलबगार था ना मैं, वफादार था ना मैं। तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। ये माना कि दाता हो तुम सब जहां के, ये माना कि दाता हो तुम सब जहां के। मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आके। ये माना कि दाता हो तुम सब जहां के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आके। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना
कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तेरी महिमा जी भर के एक बार गाऊं। तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तेरी महिमा जी भर के एक बार गाऊं। सिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे सद्गुरु, सिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे सद्गुरु, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, लेकिन मैं इस दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अता की है मुझे जिंदगानी, तुमने अता की है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा अभी मैंने जानी, मगर तेरी महिमा अभी मैंने जानी। कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। तुम अंदर से शुद्ध बनो। तुमको कोई भगवान क्यों नहीं कहता? तुम अंदर से शुद्ध बनो, तुमको भगवान कोई क्यों नहीं कहता? कारण है कि तुम अंदर मन से गंदे हो। सही बात है भगवान जी। तुमको अपने अंदर की बुराई नहीं दिखती। हमेशा दूसरों को देखते रहे, अपनी बुराई कभी देखते ही नहीं, तो दिखेगा इसे। तो वही भगवान जी कह रहे हैं, तुमको अपने अंदर की बुराई नहीं दिखती, दूसरों के अंदर की बुराई झट दिख जाती है। तुम्हारे में कोई बुराई देखकर कोई सत्संगी कुछ कहेगा तो तुम लड़ पड़ोगे। धन्यवाद देने के बजाय इसने मेरी एक बुराई बताई, इसको हम दूर कर ले, तो एक बुराई तो हमारे अंदर घटेगी। तो धन्यवाद न देने के बजाय लड़ जाएंगे उससे। अरे बड़ी हिम्मत से कोई किसी के मुंह को उसकी बुराई बता पाता है। इस जमाने में आज किसी के सामने उसके मुंह पर आप उसकी बुराई बता दीजिए तो इस बात का बदला वो पता नहीं कहाँ लेगा, ऐसा जमाना है। लेकिन उसके बाद भी कोई इतनी हिम्मत करके हमको या आपको कोई बुराई बताता है तो उसके उस साहस को धन्यवाद दीजिए और उसको ये धन्यवाद दीजिए कि हमारे अंदर की कमी को छांट के निकलवाने का उपाय बता रहा है। तो उस उपाय को मान करके हम उस बुराई को दूर करने का प्रयास करें, न कि उससे लड़ जाए। ये गुरु जी का इशारा है कहने का मतलब।
अपनी उस बुराई को निकालने की कोशिश करो। तुमको कोई तुम्हारी बुराई बताए तो उसको मान लो और उसे दूर करने का प्रयत्न करो। उसको तुम अच्छा मानो जो कृपा करके तुम्हारी कमी तुमको बताए। तुमको नजर पे भी कंट्रोल करना चाहिए। सब जगह नजर जाएगी तो गुरु की नजर नहीं पड़ेगी। हम यहाँ आए गुरु जी के पास, और चाहे गुरु जी का प्यार मिले, नजर मिले, और संसार में भी चक्कर मकर करें, तो भाई दोनों चीज नहीं उसकी। ये तो पूरे संसार के हो गए, संसार में रहे। कौन कहता है सत्संग सुने? कौन कहता है? जबरदस्ती थोड़ी करता है। लेकिन आधे उधर आधे इधर, इससे काम नहीं चलेगा। चंदा पे बादल छा गए, आधे इधर आधे उधर। मुखड़े पे गहसू छा गए, आधे इधर आधे उधर। इससे नहीं काम चलेगा। ये तो फिल्मों में चलेगा, ये आध्यात्म में नहीं चलेगा। एक तरफा होकर रहना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा है एक बार पूरी तरह से एक तरफा होकर गुरु के बन जाओ तो जिंदगी बन जाएगी। फिर अपने आप तुम्हारा दिल, दिमाग, मन, इच्छा उधर जाएगी नहीं, जाना बंद हो जाएगी। इतना बड़ा भगवान का मीठा रस चख लेने के बाद इस संसार की तरफ चित्त नहीं जाएगा। देखेगा, वापरेगा, सब करेगा, लेकिन उसमें अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। जैसे गुरु जी कह रहे हैं कि हम काम तुमसे अच्छा करते हैं पर फंसते नहीं है। और भगवान जी काम बहुत अच्छा करते थे, जितना अच्छा वो करते थे उतना पूर्णता से काम कोई परफेक्ट कर नहीं पाता था, और गुरु जी फंसते भी नहीं थे उस काम में। जिस काम को छोड़ दिया फिर कहिए पलट के उसको देखे ही नहीं, चित्त भी न रहे उधर, मालूम भी नहीं क्या कर रहा था, भूल जाएंगे। ऐसा भगवान जी का था। और करते समय ऐसे करेंगे जैसे बस अब यही काम उनका है, बस और कोई काम नहीं इनके सामने। छोड़ दिया तो ऐसे कि बस कुकरेल का मकान बन रहा था शक्ति नगर का, तो ऐसे जाते थे, ऐसी मेहनत होती कि दिन भर वहां पर भगवान जी बहुत देर तक काम करवाते थे, करते थे, आते थे, बहुत मेहनत करते थे। और एक बार काम रोक दिया, कई महीने रोक दिया, इतने महीने तो ठीक से नहीं किया। गुरु जी ने खुद ही बोला कई महीने उस काम को रोक दिया, तो ऐसा रोक दिया कि उधर का ध्यान ही नहीं है। गुरु जी ने अपने प्रवचन में बोला है टेप में, तो उधर का ध्यान ही नहीं। बालू भी है, मोरंग भी है, सामान भी पड़ा है, लेकिन जाने का मन नहीं है। अब लोग सोचते थे पहले कि गुरु जी को मकान बनाने की बड़ी आसक्ति है, अपना मकान बनाने खड़ा करने की बड़ी आसक्ति है। अरे उसके पीछे राज था जो सिर्फ वही जानते हैं जो वहां बड़े मन से लगे रहते थे। उस मकान को मकान न समझिए, शक्ति नगर का मकान नहीं बना। उस मकान के बनने से हम बहुत सारे लोगों को कितना राहत मिली, कितनी गुरु जी की सेवा अनायास मिली। जो मकान जैसे जैसे पूरा होने लगा तो हमको याद है, आंटी की बात याद है, लक्ष्मी आंटी के मुंह की बात हमको याद है, शब्द याद है। तो कहती थी अरे अब ये मकान पूरा हो रहा है, अब सेवा खत्म होने वाली है, अब कोई दूसरा मकान बनेगा तो सेवा मिलेगी, बना ऐसी सेवा कहाँ मिलेगी। ये ऐसे उन्होंने शब्द कहे थे कि ये मकान बना तो हम लोग को बड़ी सेवा मिली, बड़ा मजा आता था। दिन भर गुरु जी का साथ, दिन भर गुरु जी के जयकारे लगते थे, दिन भर गुरु जी के साथ पिकनिक होती थी, आनंद ही आनंद रहता था। तो देखने में लोगों को आया कि गुरु जी मकान बना रहे हैं, बड़े आसक्ति कर रहे हैं। गुरु जी का उस कार्य के करने के पीछे हम लोगों के जो भाव का खिंचाव था वो उनसे काम करा रहा था। वरना वो प्लॉट गुरु जी ने पता नहीं 20 साल पहले लिया था। कई बार लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, उनको पता ही नहीं, कोई बताने आया तो कब्जा हटाया गया। ये तक हुआ है 2-3 बार। दीवार बनवा के इसको घेरा तो कोई दीवार गिरा ले गया, ईंटें उठा ले गया, ये तक हुआ है। गुरु जी तो झांकते तक नहीं थे। वो मकान बना ही हम लोगों के इस भाव से था कि बनेगा तो हम लोग को बहुत काम मिलेगा, बड़ा मजा आएगा, दिन भर गुरु जी के साथ रहेंगे, पूरा दिन वही है, दिन सारा। वो है ना गाना कि दिन सारा गुजारा तो रहना, अब जानने दे मोरे सजना, मेरे यार शब्बा खैर। तो हम लोग जब निकलते थे शब्बा खैर करते हुए निकलते थे, विश्व बड़े ताजा होकर आते थे, भी मजा आता था वहाँ। कितने लोगों ने वहाँ कितना मजा किया, कितने लोगों के भाग्य वहां से बने, क्या क्या नहीं हुआ शक्ति नगर के मकान में।
गुरु जी का मकान बनते लोगों ने देखा है, वास्तव में गुरु जी ने मकान बनाने के लिए नहीं किया। लोगों को बड़ा मजा आएगा सुनेंगे आप। गुरु जी को सुनाया था, गुरु जी को बड़ा मजा आया था, बड़े गुरु जी खुश हुए थे। सत्संग में सुनाया था, हम कल सुनाएंगे, आप लोगों को भी सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो गुरु जी का जो मकान गुरु जी का नहीं बना, वो वास्तव में देखा जाए वो हम लोगों के भाग्य की इमारत बनी, वो हम लोग की किस्मत की इमारत बनी। उसके बनते बनते कितनों के भाग्य बने, कितनों की क्या क्या किस्मत खुली, ये नहीं कोई जानता। ये सिर्फ वही जानते हैं जो अंतरंग तरीके से लक्ष्मी आंटी, बहन जी, प्रभा आंटी और बिमला बहन जी और रेखा दीदी, जितने जितने उसमें वहां सेवा किए लगे, ये सब रवि सेठ और पंकज, भानु, उदित और जो उसमें वहां लगे, जो मजा लिया, क्या क्या मजा आया, क्या क्या आनंद उस मकान के बनने में हम लोग को मिला है। ऐसा आनंद, ऐसा जीवन का सुख, जीवन का आनंद, यकीन मानिए, ईमानदारी से कह रहे हैं, वैसा दिल खोल के हंसना, आनंद लेना और मजा पाना ऐसा कहीं नहीं मिला। जो गुरु जी के साथ, उनके साथ रह करके, उनके साथ उस मट्टी गारे में जो सुख मिला है, जो आनंद मिला है जीवन का, वो कहीं नहीं मिला, वैसा नहीं कहीं मिला। और वैसा कौन देगा? गुरु जी कुछ करे तो करें, वरना तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा मजा, ऐसा आनंद किसी के पास है, ये कोई दे सकता। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, कृपा की छाया में बैठा लिया मुझे, बैठा लिया मुझे। कृपा की छाया में बैठा लिया मुझे, बैठा लिया मुझे। दुखों की आंधियों से, दुखों की आंधियों से मुझको बचा लिया, मुझको बचा लिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। जो मिल गया है मुझको, दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर। जो मिल गया है मुझको, दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर। अंदर है सतगुरु आपना, अंदर है सतगुरु आपना, मुझको बना दिया, मुझको बना दिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र है दिया, ये मंत्र है दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र है दिया, ये
मेरा जी, उसकी रजा मेरा जी, रहना सिखा दिया, रहना सिखा दिया, वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया, वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र है दिया, ये मंत्र है दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र है दिया, ये मंत्र है दिया। उसकी रजा मेरा जी, उसकी रजा मेरा जी, रहना सिखा दिया, रहना सिखा दिया, वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया, वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया, वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। ऐसे शुरू होता है। संकल्प से गुरु की आज्ञा मानने का सोचे तो सब ठीक होगा। संकल्प में सृष्टि है, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा। किसी को मकान बनाना होता है तो वह कठिन काम भी हो जाता है, इसलिए बनाने की सोचो। जब मल्लाह ही नाव में आग लगाएगा तो कौन बुझा सकता है। कभी कभी मनुष्य बीमारी से घबराकर मरने का संकल्प करता है, लेकिन अगर ठीक होने का संकल्प करेगा तो सचमुच मनुष्य ठीक हो जाएगा। लेकिन मन संकल्प विकल्प ही करता रहता है, इसलिए परमात्मा परमात्मा करके मन को शुद्ध संकल्पों की ओर मोड़ो। एक सच्चा वाकया है। विदेश में एक लड़का नौकरी कर रहा था, तो उसके मन में अचानक ये ख्याल आया। देखिए, संकल्प में सृष्टि के ऊपर बता रहे हैं, वास्तविक बात है, वास्तविक बात बता रही है। इसी पिछले महीने की उसने सोचा कि मैं घर से इतनी दूर हूं, मेरे माता पिता हैं बंबई में, कहाँ भारत में है, सब ठीक रहे, कहीं उनको कुछ होगा तो मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। और उसको सूचना मिली कि उसके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हुई। इस गुरु जी की इस बात पे वो सच्ची घटना याद आ गई। देखिए, गुरु जी की बात, एक एक बात कितनी सच्ची है, इतनी उदाहरणों से भरी पड़ी है, जो सबको समझने के लिए कितने सरलता से बताई है गुरु जी ने। फिर भी कोई ना समझे तो गुरु जी क्या करें। गुरु जी बार बार कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा करके मन को शुद्ध संकल्पों की ओर मोड़ो, इसीलिए कहा गया है। लेकिन मन संकल्प विकल्प ही करता रहता है, संकल्प विकल्प ही करता रहता है। मन कभी शांत नहीं रहता। बैठा यहाँ है, बंबई की सोचेगा, वहां हमारे ये लोग हैं तो पता नहीं कैसे हूँ, क्या हो, ऐसा ना हो जाए, कैसा। ये संकल्प, ये विकल्प जाके सृष्टि वैसी ही करते हैं, वैसा होता है।
इसलिए अगर आप संकल्प शुद्ध करिए, परमात्मा परमात्मा करिए, जो होना भगवान की इच्छा। ट्रेन मिलनी है गुरु जी की इच्छा, नहीं मिलनी है गुरु जी की इच्छा, गुरु जी पे छोड़िए, जैसी गुरु जी की इच्छा। ट्रेन मिलने में अब यहाँ ये संकल्प है कि नहीं ट्रेन आज लेट हो जाए मुझको मिल जाए, ऐसा नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। अच्छा संकल्प का मतलब ये नहीं है कि ट्रेन लेट हो जाए, पता नहीं कितने लोगों को कितना काम खराब हो जाए। ये संकल्प भी ना करे कि ट्रेन लेट हो, ये संकल्प भी ना करे कि ट्रेन छूट जाएगी। भगवान की जिसमें भलाई होगी, परमात्मा परमात्मा करने को गुरु जी ने कहा है ना, तो यही कहा है, जो गुरु जी की इच्छा होगी, जिसमें भलाई होगी वैसा हो। भगवान जी की कृपा इस बात में होगी कि ट्रेन मुझे मिल जाए तो हम लेट होंगे तो भी मिल जाएगी, और भगवान जी की रजा ये है कि ट्रेन के छूट जाने में कोई भलाई है तो ठीक है, वैसा ही होगा तो वैसे ही देख लेते हैं। हम दोनों में राजी है, परमात्मा पे छोड़ दिया, गुरु जी पे छोड़ दिया, तो हर बात को गुरु जी पे छोड़ दीजिए। कोई संकल्प न करिए, न कोई विकल्प करिए। ट्रेन छूट जाए भी ना सोचिए, ट्रेन लेट हो जाए भी ना सोचिए, जैसी गुरु जी की इच्छा। जिसमें हमारा भला होगा वैसा भगवान की कृपा से होगा। पहुंचे स्टेशन, ट्रेन छूट गई, चलो कोई इसमें भलाई होगी, कोई इसमें भलाई होगी। ट्रेन मिल गई, हमने तो संकल्प नहीं किया कि ट्रेन लेट हो जाए, लेकिन ट्रेन मिल गई तो भगवान की कृपा है। देखो भगवान ने ट्रेन मिला दी, उसमें भगवान का शुक्राना कीजिए, लेकिन संकल्प विकल्प न करिए। एक बार रेखा दीदी का नाम से टिकट बुक हो गया, सब हो गया, और पता नहीं क्या कारण ऐसा हुआ कि रेखा दीदी उस ट्रेन में बोर्ड नहीं कर पाई, ट्रेन फ्लाई कर गया, प्लेन फ्लाई कर गया, और उसमें उनका नाम भी था, और इत्तेफाक से उसी प्लेन का दुर्घटना हुई। अब देखिए आप, ना कोई संकल्प उन्होंने किया, ना कोई विकल्प उन्होंने किया। टिकट का पैसा चला गया तो उनका ठीक है, इसी में कुछ अच्छा होगा। टिकट का पैसा डूब गया होगा, शायद ऐसा कुछ हुआ था, तो इसी में कुछ भलाई होगी, ये सोचा था, इसी में कुछ भलाई होगी। गुरु जी की क्या कृपा होता पता नहीं। और जब बाद में पता लगा तो गुरु जी की कितनी भलाई निकली, देखा आपने कितना बड़ा जीवन दान मिला। तो जो गुरु के सहारे पे हर घटना को छोड़ देता है, अपना संकल्प विकल्प नहीं चलाता है, अगर ये संकल्प करते ही भगवान ट्रेन का फ्लाइट लेट हो जाए तो हमको मिल जाए फ्लाइट, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जैसी गुरु जी की इच्छा होगी वैसा होगा। उन्होंने वास्तव में ऐसे ही किया, और वो प्लेन फ्लाइट छूट गई इनकी। तो उसमें देखिए सब लोग बहुत परेशान भी हुए इस खबर से, लेकिन बाद में सब ठीक ठाक पता लगा। तो भगवान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माही। वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए, पर ने उसकी कृपा से बनता सब ही का काम है, धरती गगन में मेरे प्रभु जी का नाम है। तो जो इस तरह से भगवान के आश्रय पे कोई संकल्प नहीं करता, कोई विकल्प नहीं करता, जो भगवान की इच्छा, जो गुरु जी की इच्छा उस पर चलता है, उसमें राजी रहने का प्रयास करता है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुखी रहता है। और सच बात तो वही सुखी रहता है जो गुरु जी की रजा में राजी रहता है। देखिए एक एक बात जीवन में कितनी बड़ी बड़ी होती है, बताती हैं गुरु जी की बातें कितनी सत्य हैं, उसमें कितना सत्य छिपा है। तो इन सब बातों से हमको क्या सीख मिलती है कि अगर हम गुरु जी की बातों को उठा लें तो जीवन हमारा सुखी हो जाए। अभी इसी किताब में ही लाइन आई थी, जो गुरु की रजा में राजी रहना सीख जाता है, उसी की रजा में रहकर चलता है और गुरु के वचनों को मान के चलना पालन करता है और चलता है, सबसे सुखी वही होता है। देखिए जो जो गुरु की बात मान के चलते हैं कितने सुखी। जय सद्गुरु की। सभी